ठाकुर जी अपना 5 जन्य शंख लेते हैं और वो शंख लेकर ध्रुव जी के गालों से ऐसे लगाते हैं। गालों से क्यों लगाते हैं? गालों से इसीलिए शंख लगाते हैं मानो ध्रुव के मुख में मां सरस्वती को बिठा रहे हैं भगवान। क्योंकि जितना भी ज्ञान है ना संसार में, मैं आपको बताऊं, जितनी भी विद्या है, जितना भी ज्ञान है, वो सब मेरे ठाकुर के 5 जन्य शंख से प्रकट होता है। ज्ञान का अधिष्ठान भगवान का शंख है। तो आज वो शंख लेकर ध्रुव के गालों से लगाया और वो शंख जब गालों से स्पर्श हुआ तो सरस्वती आकर ध्रुव की वाणी पर बैठ गई भैया। और फिर ध्रुव जो स्तुति भागवत में भगवान की गाते हैं 12 श्लोकों में, ऐसी स्तुति है, ऐसी स्तुति है कि ब्रह्मा को भी सुनकर लाज आ जाए कि भैया इतना सुंदर तो मैं भी नहीं बोल सकता। भैया मेरे ठाकुर कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। 1 सेकंड में ज्ञान करा दिया। देखो ध्रुव जी तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर सारा ज्ञान 1 सेकंड में ही भगवान ने दे दिया। ऐसी कृपा महाराज। आजकल आप देखो बच्चों को पढ़ाना कितना महाराज मुसीबत का काम है। पढ़ने को राजी नहीं होते। एक बच्चे को किसी ने पूछा कि बेटा थोड़ा ये तो बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है? तो उसने कहा बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर एक बात मैं जानता हूं, ये जितना भी नशा है ना, ये सब किताबों में होता है, खोलते ही नींद आ जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक किताब में बड़ा नशा होता है। एक किसी माँ बाप का बेटा, कल एग्जाम है, कल पेपर देने जाना है, और आज शाम को अब पहली बार किताब खोल के बैठा है। मां ने आकर कान पकड़े, मां ने कहा कि अच्छा पूरे साल पढ़ा नहीं, कल पेपर है, आज किताब खोलकर बैठा है, क्या एक रात में पढ़ लेगा सारा? पहले से तैयारी कर लेता, आज रात भर पढ़ेगा और कल दे देगा एग्जाम। तो मालूम है क्या कहता है? मां को कहता है अरे मां तुमको नहीं पता, ठहरे पानी पर तो दुनिया नाव चलाती है, मैं तो तूफानों से लड़ने वाला हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। ठहरे पानी पर तो दुनिया नाव चला लेती है, मैं तूफानों से लड़के दिखाऊंगा। मां ने कहा कि तू लड़ ले अभी, फिर रिजल्ट आने दे, एक तूफान तेरे पापा के रूप में भी बैठा है घर में, उस तूफान से लड़के दिखाइयो फिर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ध्रुव को कहीं न पढ़ने जाना पड़ा, न कुछ साधन करना पड़ा, ठाकुर ने एक पल में सारा ज्ञान दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक पल में समग्र ज्ञान प्रदान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कितनी प्यारी स्तुति ध्रुव गा रहे हैं भगवान की। आहा। कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ा सुंदर महाराज ध्रुव जी का भाव है। कहते हैं हे बांके बिहारी, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, जो आज इस छोटे से बालक को साक्षात आप दर्शन देने पधारे प्रभु। भगवान मेरे जैसा कोई संसार में भाग्यशाली नहीं हो सकता। मैंने तो कुछ साधन किया ही नहीं। हालांकि उस 5 साल के बच्चे ने वृंदावन में लगभग 5 महीने भजन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। 5 साल का बच्चा और 5 महीने भजन। लेकिन फिर भी ध्रुव कहते हैं कि बांके बिहारी, आज मैं जो आपका दर्शन कर रहा हूं प्रभु, मेरा 5 महीने का भजन कुछ भी नहीं,
अगर मैं 5 जन्म भी भजन कर लेता और तब भी आपका दर्शन होता, तो भी मेरे भजन की महिमा नहीं, तुम्हारे दर्शन की ही महिमा है प्यारे। मैंने तो खाली 5 महीने भजन किया तो ऐसा दर्शन मुझे, मैंने 5 जन्म भी भजन किया होता तो भी मेरा भजन कम ही रहता। महिमा आपके दर्शन की है प्यारे। कैसा अद्भुत दर्शन। हे नाथ, आज ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको देख रहा हूं। योऽन्तः प्रविश्य, ऐसा नहीं लगता प्रभु कि मैं आपको देख रहा हूं। आज तो ऐसा लगता है कि देखते देखते आप मेरे अंदर ही चले गए हो। अब मुझ में और आप में भेद नहीं रहा प्यारे। ये तो वैसे ही हो गया ना, शाम शाम रटत रटत राधा शाम भई, और सखियन ते पूछ रही राधा कहां गई। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रेम में ऐसा एकत्व हो जाता है कि फिर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, फिर दो नहीं रहते। तो ध्रुव कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा लगता है कि जो बाहर है वो ही अंदर बैठा है, जो अंदर है वो ही बाहर खड़ा है। यो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, ऐसी वृत्ति हो गई। बड़ा आनंद आया। भगवान बोले कि ध्रुव बेटा हमसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए। तो ध्रुव जी कितना सुंदर वरदान मांग रहे हैं महाराज। ध्रुव जी महाराज ने जो मांगा ना, ये तो सबको कामना करनी चाहिए। ध्रुव न संसार की दौलत मांगते हैं, न कोई वस्तु मांगते हैं, न कोई पद प्रतिष्ठा मांगते हैं। हालांकि आपको याद है ना, सौतेली मां ने बैठने नहीं दिया था गद्दी पर। आज ध्रुव चाहते तो कह सकते थे कि प्रभु मेरी सौतेली मां को थोड़ा सबक सिखाओ, मुझे राजा बनाओ, गद्दी पर मैं बैठूं। कि भैया पैसे गिनते रहो या कुछ चाय वाय पिलाओगे। आइए आइए।